दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा नजारा देखने को मिला मानो कोई क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला हो। 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले ही स्टेडियम के हर कोने में उत्साह उमड़ रहा था। तिरंगे हवा में लहरा रहे थे। चारों तरफ से आती जयकारों की गूंज माहौल में एक अलग ही जान भर रही थी। जैसे ही फ्लडलाइट्स ने मैदान को रोशन किया, पूरा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय फाइनल जैसा चमकने लगा। पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही यह साफ महसूस हो रहा था कि भारत आज मैदान पर सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि अपना दबदबा जमाने आया है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा आत्मविश्वास दिख रहा था जैसे वे न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेलना चाहते हों। कीवी गेंदबाज चाहे कितनी भी रणनीति बदलें, एक बार लाइन बदलें, कभी लेंथ में बदलाव करें या फिर स्लोअर बॉल डालें, भारतीय बल्लेबाज उनका हर प्लान तुरंत तोड़ते दिखाई दिए। कभी कवर के बाहर से निकला क्लासिक ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ती गगनचुंबी हिट, तो कभी सीधा जमीन चीरता हुआ स्ट्रेट ड्राइव। हर शॉट के साथ पूरे मैदान में शोर की लहर दौड़ जाती थी। बाउंड्री लगते ही भीड़ एक साथ उछल पड़ती और स्टेडियम का माहौल मिनट दर मिनट और तपता जाता था। भारत की आक्रामक बल्लेबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही यह स्पष्ट कर दिया कि आज की रात नीली जर्सी का जलवा दिखने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफान खड़ा किया और कैसे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की दिशा बदलने की कोशिश की। किसने दम दिखाया, किसने मैच में रंग भरे, सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आपकी नजर में बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज जो मुकाबला देखने को मिला उसने पूरे शहर की धड़कनें तेज कर दी। समुद्री हवा में हल्की ठंडक थी, पिच पर हल्का सा ग्रास था और ऐसे माहौल में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी चुन ली। रोशनी में खेला गया यह मुकाबला गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मददगार था, लेकिन भारतीय टीम का इरादा साफ था, आज किसी भी हाल में बड़ा स्कोर बनाना है। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों क्रीज पर उतरे तो दर्शकों की उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज बिल्कुल अलग योजना के साथ आए थे। पहले ही ओवर में मैट हेनरी ने ऐसी छेड़खानी वाली लाइन पर गेंद फेंकी कि गिल को रन बनाने के लिए जूझना पड़ा। रोहित ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव जरूर लगाया, लेकिन पिच पर बाउंस इतना अनिश्चित था कि वे भी पूरी तरह सहज नहीं दिखे। 5वें ओवर में रोहित थोड़ा खुलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े और ट्रेंट बोल्ट की तेज इन स्विंगर पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर जा लगी। अपील के साथ ही अंपायर ने उंगली उठा दी। रिप्ले से लगा कि शायद बल्ला थोड़ा सा लगा था, लेकिन भारत के पास रिव्यू नहीं बचा था। रोहित 16 रन पर आउट हुए और भीड़ चुप। शुभमन गिल ने अगले 2 ओवरों में खतरा टालने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। हेनरी की बाउंसर उनकी मुद्रा को भांप कर फेंकी गई थी। गिल ने पुल शॉट खेला, टाइमिंग गड़बड़ाई और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में समा गई। भारत 8 ओवर में 28 रन पर 2 विकेट खो चुका था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली, उनके साथ बैटिंग करने उतरे श्रेयस अय्यर। मैच की स्थिति देखकर विराट ने शुरुआत से ही बेहद नियंत्रण में खेलना चुना। अय्यर ने शुरुआत में आक्रामक बनने की कोशिश की और साउथी पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया, लेकिन फिर ब्रेसवेल के ओवर में एक स्लोअर गेंद पर स्वीप खेलने गए और गेंद अजीब तरीके से अंदर आकर उनके स्टंप्स उड़ा गई। अय्यर 25 रन बनाकर आउट हुए और भारत 25 रन पर ऑन आउट हो गया। 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर पहुंच गया। यहां से विराट ने पारी को दोबारा खड़ा करने का जिम्मा उठाया। केएल राहुल मैदान पर आए और दोनों ने तय किया कि पहले 20 से 25 रन बिना जोखिम लिए बनाए जाएंगे। राहुल ने स्पिनरों के खिलाफ क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, जबकि विराट धीरे धीरे गेंद को पढ़ते रहे। 20 ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 88 पर था, धीमा लेकिन स्थिर। इसी दौरान विराट ने अपना गियर बदलना शुरू किया। सेंटनर की फ्लाइटेड गेंद पर विराट आगे बढ़े और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक खेलकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। जैसे जैसे विराट बढ़ रहे थे, राहुल भी आत्मविश्वास पकड़ने लगे। उन्होंने टिकनर की गेंद पर बैक टू बैक चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा पॉइंट के ऊपर से कट, जिसने रन रेट को गति दी। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन तक पहुंच चुका था। यहां से दोनों ने मिलकर टिकनर और ब्रेसवेल पर नियंत्रण बनाना शुरू किया। राहुल धीरे धीरे अपनी लय में आए और 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट ने 75 गेंदों में 62 रन पूरे किए और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। 35वें ओवर में न्यूजीलैंड को एक और सफलता मिली जब राहुल सेंटनर के तेज फ्लैट गेंद पर चकमा खा गए और स्टंप आउट हो गए।
राहुल 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन भारत 170 के पार पहुंच चुका था। अब एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की और यहीं से मैच का रंग बदलना था। हार्दिक ने आते ही तेज गेंदों पर दबदबा बनाना शुरू किया। हेनरी की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से चौका मारा। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सहजता से छक्का। स्टेडियम फिर से गूंज उठा। विराट और हार्दिक की जोड़ी ने रन रेट को एकदम नए स्तर पर पहुंचा दिया। डेथ ओवर्स आते आते भारत की पारी किसी अलग ही स्पीड में चल रही थी। विराट ने 44वें ओवर में बोल्ट की यॉर्कर को जगह बनाकर सीधा कवर के ऊपर से चौका मारा। यह शॉट वही खेल सकता है जिसने अपनी कला को सालों तक निखारा हो। 47वें ओवर में हार्दिक ने टिकनर पर लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। वह हर ओवर में मैच की दिशा बदल रहे थे। 48वें ओवर में विराट ने साउथी की गेंद पर रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। 102 गेंदों में 101 रन। यह शतक शांति, क्लास और धैर्य का मिश्रण था। अंतिम ओवर में हार्दिक ने एक और छक्का लगाकर 39 गेंदों में 61 रन पूरे किए। भारत के इन 2 धुरंधरों ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अंत में भारत ने अपने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 311 रन बनाए। एक ऐसा स्कोर जिसमें शुरुआत का संघर्ष भी था, बीच का संतुलन भी और अंत का विस्फोट भी। 312 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम का मूड शुरुआत से ही बेहद शांत और योजनाबद्ध दिखाई दे रहा था। रोशनी के नीचे गेंद पर थोड़ी स्विंग थी, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम लैथम बिल्कुल घबराए नहीं। दोनों ने बैकफुट गेम का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती ओवरों में केवल गेंद देखने की रणनीति अपनाई। शुरुआती 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा लगातार बाहर की ओर गेंदें डालकर लैथम को ड्राइव खेलने के लिए उकसाते रहे, लेकिन लैथम हर बार गेंद को छोड़ते गए। रचिन ने कुछ समय बाद अपने नेचुरल फ्लो में खेलना शुरू किया और सिराज की शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजकर न्यूजीलैंड की पारी को गति दी। पावर प्ले के 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था बिना किसी जोखिम के 52 रन था कम, लेकिन सुरक्षित शुरुआत। भारत को पहली सफलता की तलाश थी और इसके लिए बदलाव किया गया गेंदबाजी में। 12वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और पहली ही गेंद पर लैथम चकमा खा बैठे। गेंद हल्की सी सीधी हुई और उनका ड्राइव मिस टाइम होकर हवा में उछला। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पकड़ लिया। लैथम 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत को वह सफलता मिल गई जिसका इंतजार था। अब मैदान पर आए केन विलियमसन न्यूजीलैंड की बैटिंग की रीढ़। उन्होंने आते ही रचिन के साथ साझेदारी को स्थिरता दी। रचिन रविंद्र अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे। उन्होंने कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री पार पहुंच गई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की थोड़ी उछाल भरी गेंद को रचिन ने पॉइंट के ऊपर से चौके में बदल दिया। दोनों मिलकर धीरे धीरे भारत के बढ़ते दबाव को कम करने लगे। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड सहज स्थिति में था, 1 विकेट पर 92 रन। लेकिन तभी मैच ने करवट बदली। 21वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव। उनकी तीसरी गेंद फ्लाइटेड थी और विलियमसन उसे आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह घूमकर बल्ले का किनारा लेती हुई हवा में गई और रोहित शर्मा ने कवर पर सुरक्षित कैच ले लिया। विलियमसन 27 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा। अगला ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और यहीं से भारत ने मैच की पकड़ और मजबूत कर ली। जडेजा की तेज टर्न होती गेंद को रचिन रविंद्र पढ़ नहीं पाए। आगे बढ़े, गेंद उनसे दूर गई और विकेटकीपर केएल राहुल ने बिजली की गति से बेल छुड़ा दी। 43 गेंदों में 46 रन बनाकर रचिन आउट हुए और न्यूजीलैंड की पारी अस्थिर होती दिखने लगी। अब ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत ने मिडिल ओवर्स में जाल ऐसा बुना कि दोनों फंसते चले गए। फिलिप्स ने कृष्णा की बाउंसर को पुल करने की कोशिश की, गेंद ऊंची गई और फाइन लेग पर सिराज ने दौड़कर शानदार कैच पकड़ा। मिचेल भी जडेजा की घूमती गेंद में बीट हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कुछ ही ओवरों में न्यूजीलैंड 5 विकेट पर 137 रन पर पहुंच गया। 40वें ओवर तक आते आते न्यूजीलैंड के लिए चेज लगभग असंभव जैसा लगने लगा। माइकल ब्रेसवेल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, सिराज की गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव और एक फ्लिक बाउंड्री के लिए, बट जब सिराज ने एक तेज यॉर्कर फेंकी, ब्रेसवेल के स्टंप्स उखड़ गए। स्कोर 6 विकेट पर 176 और मैच लगभग भारत की मुट्ठी में। टॉम ब्लंडेल और साउदी ने मिलकर कुछ देर पारी को संभाला। ब्लंडेल ने कुलदीप पर एक शानदार छक्का लगाया और साउदी ने कृष्णा के खिलाफ 2 चौके लगाए, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुलदीप की गुगली पर साउदी कैच आउट और फिर अगले ओवर में ब्लंडेल सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट मिड विकेट को कैच दे बैठे। 48वें ओवर में न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 241 रन बना चुकी थी और जीत के लिए अभी भी 71 रन चाहिए थे। आखिरी विकेट के लिए टिकनर और बोल्ट मैदान पर थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने बल्ले और पैड के बीच से निकालकर बोल्ट को बोल्ड कर दिया।
न्यूजीलैंड की टीम 48.4 ओवर में 243 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने शानदार 68 रनों से जीत दर्ज की। यह जीत भारत की गेंदबाजी रणनीति, बीच के ओवरों में कुलदीप जडेजा के दबाव और पावर प्ले के बाद की स्मार्ट बॉलिंग का नतीजा थी। भारत की बैटिंग ने प्लेटफॉर्म दिया और गेंदबाजों ने मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया।